स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम की क्लास को पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है, पेपर जो हमारा है, ये पेपर है सामाजिक विज्ञान। और उसका जो चैप्टर जो है 2 और गुप्त साम्राज्य। चैप्टर का नाम है गुप्त साम्राज्य। हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़ा, तो अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट आज से स्टार्ट चैप्टर हो रहा है वह हो रहा है गुप्त साम्राज्य। पहले हम लोग संक्षिप्त में गुप्त साम्राज्य को जानेंगे, फिर डिटेल में सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ गुप्त साम्राज्य से पहले किन का शासन था, कौन भारत के अंदर शासन कर रहे थे और उन्होंने किस वंश को नष्ट करके गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गुप्तों से पहले कुषाणों का साम्राज्य था भारत के अंदर। और कुषाणों में सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली जो थे वह कनिष्क थे, क्योंकि कनिष्क ने सबसे पहले प्योर गोल्ड के सिक्के का चलाने का काम किया है, तो कनिष्क ने किया है। और जो कनिष्क ने किया है, और जो कुषाण जो थे ये चाइना के थे, चीन से भारत में आए हुए थे, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त, आते हैं, फिर आते हैं घटोत्कच। ये दो नाम हम लोग को समझना है। पहले हम लोग को समझना है श्रीगुप्त और घटोत्कच। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों जो है ये इसका नाम जो है श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दोनों जो हैं ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। स्वतंत्र शासक का मतलब क्या है कि सत्ता थी, वास्तविक सत्ता इनके हाथों में नहीं थी, तो हम इसको स्वतंत्र शासक नहीं मान सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे तीसरी जो थे गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत के अंदर, चंद्रगुप्त को। और इसी के काल में एक गुप्त संवत की स्थापना हुई थी, इसको हम कहते हैं 319 एडी में इसकी प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, इनको हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और फिर चौथे जो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य जो हैं, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इनके समय को हम कहते हैं स्वर्ण युग के नाम से उनको जानते हैं। फिर आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, उसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, तो इसको हम जानते हैं। और लास्ट के जो अंतिम शासक रहे हैं गुप्त साम्राज्य के, ये हैं स्कंदगुप्त। और उन्होंने क्या किया था, स्कंदगुप्त के ऊपर हुणों ने आक्रमण कर दिया और यहीं से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो एविडेंस कहाँ से पता चलता है, कि हम लोग इतिहास के बारे में पता करते हैं गुप्त साम्राज्य के, कि हम लोग किस चीज से एविडेंस से पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 320 से लेकर 455 एडी तक। इनका 135 वर्षों तक शासन रहता है, ये हम लोग समझना है। और इनका जो उदय हुआ था तीसरी शताब्दी के अंत में, इनका उदय हुआ था कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में, इनका स्थापना हुई थी। अब गुप्त साम्राज्यों का इतिहास में हम लोग समझते हैं कि हमने इनके जो पुरातात्विक हिस्टोरिकल्स जो हमें है एविडेंस किस किस से मिलती है, ये देखते हैं लोग। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक और तीसरा है विदेशी यात्री। तो पुरातात्विक मतलब ये होता है कि जो हमें एविडेंस खुदाई में मिले हैं, चाहे सिक्के हों गुप्त काल के, चाहे इमारतें हों, जितने भी हमें इनके खुदाई में एविडेंस मिले हैं वो हमारे किस में आते हैं, पुरातात्विक में एविडेंस हमारे। दूसरा है साहित्यिक, जो लिटरेचर लिखे हुए मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी गुप्त साम्राज्य की बात इतिहास में जानकारी मिलती है। और तीसरा जो हमारा है विदेशी यात्री। जो विदेशी यात्री गुप्त साम्राज्य के समय में जो विदेशी यात्री आए थे, उनसे भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। और तीसरा हम लोग देखते हैं स्मृतियां। जो स्मृतियां देखें हम लोग जैन ग्रंथ की जो स्मृति है हरिवंश, और दूसरा है कुवलयमाला। पहला है हरिवंश, दूसरा है कुवलयमाला। इनसे भी हम लोगों को गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दूसरा है बौद्ध एविडेंस, जो हमारे हैं ये मिलता है आर मंजूश्री, और दूसरा है मूलकल्प। इससे भी हम लोगों को गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है।
अभी ये और इसको आगे बताऊँ आप लोगों को किसके बारे में हम लोग सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रीगुप्त को, फिर घटोत्कच को। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल मैं आपको पूरा इसके डिटेल में एक एक जो हमारे सम्राट रहे हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा।